राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग का अलजेब्रा का जो भी क्रम चलता हुआ आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलजेब्रा में आपके डिवाइड हमने पहले करा दिए थे और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं इनको भी हमने क्लियर करा दिया है। हमने आपसे कहा था सिंप्लीफिकेशन के बाद हम कहाँ चलेंगे, लाइनियर इक्वेशन पे, है ना, लाइनियर इक्वेशन पे। तो आज हम आए हैं लाइनियर इक्वेशन लेके। लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का आज का ये आपका लाइनियर इक्वेशन होगा, जिसे हम रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, एक चर के रैखिक समीकरण। इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखने को मिलेगा, या तो a मिलेगा किसी क्वेश्चन में, या फिर b मिलेगा, या फिर x, या फिर y। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं ये सिर्फ वन वेरिएबल के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इसका नाम ही है लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और बड़ी क्लासों में दो वेरिएबल में क्वेश्चन आते हैं, x और y, है ना, a और b। तो स्टार्टिंग में आपके लिए हम वन वेरिएबल का क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको बहुत ही बेसिक ढंग से समझाएंगे, जिससे आपको एक ही बार में ये समीकरण, इक्वेशन आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा कहीं भी, नहीं तो आपको बीच में कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये अगर आप चाहते हैं आपको समीकरण, इक्वेशन जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आ जाए, तो आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। टाइप फर्स्ट में आपके लिए हम छोटे क्वेश्चंस को रखे हैं, सिंपल क्वेश्चंस को रखे हैं, जिससे हम आपको अच्छे से समझा पाए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 2x + 10 = 18। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये समीकरण हम बताने के लिए बच्चों को बहुत ही सामान्य भाषा में उनको बताते हैं कि आप ध्यान से समझिए। हम ही उनको ये बताते हैं, इक्वल के दो साइड आप देख रहे हैं, एक तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और दूसरी तरफ होता है आपका राइट हैंड साइड। ये दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों को हम जो है बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने के लिए उनको ये बताते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो टाइप होता है, जो इस टाइप का जो पक्ष होता है, वो होता है अल्फाबेट का घर। किसका होता है? अल्फाबेट का घर। और जो राइट हैंड साइड का जो पक्ष होता है, जो साइड होती है, उसे हम बताते हैं बच्चों को नंबर का घर। किसका घर? नंबर का घर। देखिए, जो इस साइड है इनको हम बताएंगे अल्फाबेट का घर, अल्फाबेट का घर। और इक्वल में जो इस साइड है उनको क्या कहेंगे हम? नंबर का घर। दोनों के घर जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के घर जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम उनको ये बताते हैं बच्चों को कि आपको इसको समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि जो भी एक दूसरे के घर में गलती से गए हैं उनको वापस से उन्हीं के घर में भेजना है। ठीक है, जैसे ये यक्स का अल्फाबेट का घर है ना, इसमें नंबर आ गया है, आप देख रहे हैं 10 आया है ना, यानी 10 को कहां जाना चाहिए था? अपने घर में जाना चाहिए था, वो अल्फाबेट के घर में है। 2 भी कहां? 2 भी तो एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है। 2 का घर किधर है? आप कहेंगे राइट हैंड साइड, ये नंबर का घर है, तो यहाँ पे 2 को यहाँ पे होना चाहिए था। 2 को कहां होना चाहिए था? इस साइड। ठीक है, आपने इतना डिफरेंस समझ लिया कि कहां पे अल्फाबेट का घर है, कहां पे नंबर का घर है। चलिए देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो उसको हम उसके घर में भेजेंगे, लेकिन इनके बीच में एक डील हुई है कि अगर हमारा मेंबर कोई आपके घर में चला जाए तो जब उसे आप वापस करेंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे, यानी आप अपोजिट साइन कर देंगे। यदि वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, जब दूसरे घर में जाएगा। और अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए 2x, अभी इसको हम यही रखते हैं। 10
एक नंबर है, नंबर को उधर भेजना है उसके घर में, चलिए इक्वल लगा दिए, 18 अपने घर में पहले से है, नंबर जब अपने घर में जाएगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे -10 होगा। क्या होगा, -10। क्यों, क्योंकि ये इधर +10 में था, +10 में था, और इनके बीच में शर्त है, ये नियम है आपका कि जब पक्षांतर होंगे अंक, है ना, तो वो अपना साइन चेंज कर लेंगे, जिस भी साइन में होंगे उसके अपोजिट साइन में वो हो जाएंगे। तो यहां +10 था ना, उस साइड गया तो -10, समझ में आया। फिर 2x इक्वल 18 में से 10 जब माइनस होगा क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा ना। अब आप कहेंगे 2 भी एक नंबर है, उसको भी उधर भेजना चाहिए, बिल्कुल। x को अकेला यहां रखो, क्योंकि x तो अल्फाबेट में आता है, a से z के बीच में आता है x ना, तो ये इसको अपने ही घर में रखो, और 2 को उधर भेजेंगे तो 2 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 2 किस में जाएगा, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 2x मतलब होता है 2 गुणे x, 2 गुणे x। तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो अपना साइन अपोजिट कर लेगा, यानी गुणा का क्या बना देगा, भाग, ठीक है। और यहां पे ये सिंपल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 4। x की वैल्यू क्या आ गई है, 4। आपने क्वेश्चन समझा होगा अच्छे से, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहां 5y है, यहां -6 है, आप कहेंगे -6 जो है ये न्यूमेरिकल है, नंबर है, इसको अपने घर में जाना चाहिए, और 2y को अपने घर में आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक्सचेंज करिए इन लोग को, 5y, यहां 2y क्या है, प्लस में है, तो अपने घर में आएगा तो माइनस, 5y माइनस 2y इक्वल 12 अपने घर में पहले से है, क्योंकि ये नंबर और 12 एक नंबर है, तो अपने घर में ये पहले से है ना, तो 12 और -6 क्या है, एक नंबर है, नंबर का घर इधर होता है ना, हमने क्या बताया था, ये अल्फाबेट का घर है, और इक्वल के इस तरफ नंबर का घर है ना, किसका घर, नंबर का घर है ये। तो -6 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +6। क्यों, -6 यहां अपोजिट में था, अपना अपोजिट साइन करेगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। उसके बाद 5y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3y आएगा। 5y, इसलिए तो आपको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले पढ़ा दिए थे कि समीकरण में, इक्वेशन में ये सब काम आएंगे, और आपका बेस अगर मजबूत होगा तो आप इक्वेशन को फटाफट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी तो आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब पहले हम सिखा दिए थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम वेरिएबल वालों में होता है, न कि अदर वेरिएबल, यानी जो सजाती पद होते हैं उन्हीं में होता है। ये सब चीजें आपको पहले से मालूम है। तो 5y में से 2y हम माइनस किए तो क्या आया, 3y इक्वल 12 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 18 बनेगा, है ना। अब उसके बाद आप कहेंगे सर 3 भी तो एक नंबर है, इसको अपने घर में जाना चाहिए, हाँ अपने घर में जाएगा ये। अब y यहाँ पे अकेला रहेगा, y अल्फाबेट है, वो अपने घर में अकेला रहेगा, 3 को भेज देगा नंबर के घर में, और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है, 3 यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अपने घर में जाएगा तो डिवाइड। इसको हम कैंसिल करेंगे, जब काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 3 6 18, y की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपको अलग अलग टाइप्स के सवाल लिए हैं, आप देख रहे हैं। टाइप फर्स्ट का मतलब है सिंपल क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का मतलब है सिंपल क्वेश्चन। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो आप एक तरफ से अगर सीखना चालू करेंगे, है ना, एक टाइप से, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। टाइप 2 में फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल जो है वो अप लेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग में है, मल्टीप्लाई में। देखिए ऐसा मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट टाइप में,
हमने क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई m में पहले होगा, फिर उसके बाद 9 में होगा। ठीक है, पहले ये सब चीजें बताई गई इसलिए कि इक्वेशन में आने के बाद इन सभी चीजों का यूज है। बिना उनको पढ़े, बिना उनको अच्छे समझे आप इक्वेशन में नहीं आ सकते हो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए वो सारे टॉपिक्स आपके पहले ही क्लियर करा दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो को जाके देख लें, ठीक है, उसके बाद फिर आके इक्वेशन पढ़ें, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। 7 और m का मल्टीप्लीकेशन 7m माइनस 7 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 63, ठीक है, इक्वल में क्या है 35। उसके बाद अब देखिए 63 क्या है, नंबर है, नंबर के घर में जाएगा तो 7m इक्वल 35। 35 तो अपने ही घर में है, उसे कहीं ले जाना थोड़ी ना है, वो एक नंबर है और वो अपने घर में है। 63 हम लेके आ रहे हैं, ये गलती से चले गए थे अल्फाबेट के घर में, इनको अपने घर में लेके आना है तो प्लस 63 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस 63 है, जब इधर आएगा तो प्लस 63। 7m इक्वल, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 5 3 8 6 3 9 हो गया। उसके बाद अब आप m की वैल्यू निकालिए, m इक्वल कितना होगा, m इक्वल कितना होगा, आप कहेंगे m इक्वल जब होगा तो 7 कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में, 7 जाएगा इसके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, इसको आप कट कर लीजिए टेबल पढ़ के, 7 1 जा 7, 2 आया, 7 4 जा 28, तो m की वैल्यू क्या आ गई 14, m की वैल्यू क्या आ गई 14। ऐसे ही आपका चौथा क्वेश्चन है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसमें देखिए 18x जो है वो अल्फाबेट है, ठीक है, वो अपने घर में है पहले से। आगे देखेंगे -13x इक्वल के उस साइड क्या है, नंबर का घर, और नंबर के घर में कौन है -13x, इनको अपने घर में ले आना है। 18x यहां पहले से है, -13x जब अपने घर में आएगा तो क्या बनेगा +13x, साइन अपोजिट हो जाएगा ना, चेंज होगा ना, माइनस का प्लस, इक्वल में क्या है 62। इन दोनों को ऐड करेंगे आप 18 और 13 तो कितना आएगा 31x, कितना आया 31x इक्वल में 62, तो x इक्वल 62 अपॉन 31, कट करेंगे क्या आएगा 2 ही इस क्वेश्चन की वैल्यू है, इस x का आंसर है, इस x की वैल्यू है क्या 2। चारों क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल थे, इजी थे, आप चारों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चारों क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर बताइएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप जो हमने लिया था ऐसे ही सिर्फ नॉर्मली आपको समझाने के लिए, सेकेंड टाइप जब आपका आएगा अगला वीडियो उसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसको आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर पिछले वीडियोस अभी आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।